जब हम शुगर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत करेंगे उन चीजों से कि जो हमें करनी है। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में, अपने आहार में इंक्लूड करनी है ताकि हम अपनी शुगर को मेंटेन कर सकें। तो शुगर मेंटेन करने के लिए तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपका खान पान, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा, आपको किस तरीके की लाइफस्टाइल जीनी है। और तीसरा, आपको ऐसी कौन सी नेचुरल चीजें हैं जो अपने डाइट में खाने के साथ साथ इंक्लूड करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं खाने की। तो खाने में नियमित रूप से ये ध्यान रखना है कि हर 3 घंटे में, जब तक आप जगे हुए हैं, हर 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ छोटा छोटा खाते रहना है। वो कुछ भी हो सकता है। आपने 3 या 4 हैवी मील ले ली, उसके बीच में छोटी छोटी स्नैकिंग कर ली। कभी थोड़े मखाने खा लिए, कभी कोई फ्रूट खा लिया, कभी कोई जूस ले लिया जो कि शुगर में आपको नुकसान ना करे। इस तरीके से आपने अपनी डाइट मेंटेन करी। खाने में आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, मतलब एक बैलेंस डाइट लेनी है। सिर्फ शुगर बढ़ाने वाली चीजों को छोड़कर आपको किसी भी चीज का परहेज नहीं करना है। आप खाने में मोटा अनाज भी लें, आप थोड़ा सा पोर्शन प्रोटीन का भी लें, आप थोड़ा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का भी लें। ऐसे मिक्स करके आपको अपना खाना लेना है। खाने से रिलेटेड दूसरी चीज ये है कि सुबह की जो आपकी मील है, मतलब आपने सुबह उठ के जो नाश्ता करना है, वो जल्द से जल्द करना है। कारण ये है कि ओवरनाइट फास्टिंग पे वैसे भी हम लोग रहते हैं। मतलब जब हम रात को सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, तो हर इंसान के खाने के साइकिल में कम से कम 10 घंटे का गैप आ जाता है। तो हमने पूरे मानिए हमने 16 से 18 घंटे पूरी तरीके से अच्छे से खाना खाया, या 14 घंटे हमने खाना खाया और 10 घंटे का एकदम से गैप दे दिया। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने सुबह सबसे पहले अपनी जल्द से जल्द पहली मील ले लेनी है। डाइट में बैलेंस डाइट लेनी है। से मेरा मतलब है कि आपको अपने खाने में मोटा अनाज या किसी भी प्रकार का अनाज, फल, साथ ही साथ आपको सब्जियां, दही या दूध या किसी भी दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ हर प्रकार की सब्जियां जो कि शुगर में नुकसान नहीं करती है, वो लेनी है। दाल या प्रोटीन का कोई भी सोर्स, चना, सोयाबीन, दाल, अंकुरित मूंग, वो भी भरपूर मात्रा में लेनी है। सलाद, फाइबर, शुगर वाले पेशेंट्स को फाइबर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सलाद, दलिया, इन चीजों का प्रयोग जरूर करना है। जब आप ये सारी चीजें एक साथ अपने डाइट में लेंगे तो ना आपको किसी तरीके की कमी होगी और ना ही आपको शुगर मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। ये तो हो गई हमारी खाने से संबंधित बात। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहली चीज, आपको भरपूर नींद लेनी है। मतलब 10 से 2 बजे का समय जो होता है वो हीलिंग टाइम कहा जाता है। आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से किसी भी इंसान का, मानिए अगर 10 बजे सोना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 11 बजे के लगभग सो जाएं और पूरी आराम से अपनी 6 से 7 घंटे की नींद भरपूर तरीके से पूरी करें। ये हो गई हमारी नींद की बात। अब दूसरी चीज आती है हमारी एक्सरसाइज की बात। किसी भी तरीके की एक्सरसाइज आपको अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करनी है। आप वॉक कर सकते हैं, आप घर बैठे योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जिस भी तरीके की एक्सरसाइज आपको पसंद हो, स्विमिंग, डांसिंग, मतलब तैरना, डांस करना, दौड़ना, जो भी आपको पसंद हो वो आप चुने और अपनी रोज की दिनचर्या में उसको जरूर करें। कम से यदि शुगर में हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे ना, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल से मतलब होता है एक जगह बैठे नहीं रहना। यदि हम उठकर अपने घर के काम करें, महिलाएं हैं तो वो कुछ ना कुछ घर के काम करती रहें, ऊपर चढ़ना, नीचे आना, थोड़ा बहुत बाहर जाना, चलना फिरना करना, ये सब अगर उन्होंने किया तो वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल मानी जाएगी। अगर पुरुष है तो वैसे भी भाग दौड़ होती है, बाहर आना जाना रहता है। तो हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करें और सिर्फ घर के काम कर लिए या बाहर आना जाना हो गया इससे हमारी एक्सरसाइज हो गई, ये नहीं मानना है। शुगर के पेशेंट्स को एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और एरोबिक एक्सरसाइज में हर वो एक्सरसाइज आती है, जैसा कि मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था, कि हर वो एक्सरसाइज जो आपके दिल की धड़कन को थोड़ा सा बढ़ाती है वो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती है। तो कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज आप जरूर इंक्लूड करें अपनी लाइफस्टाइल में। अब हम बात करते हैं
अपनी मानसिकता की। तो शुगर में हमारी मेंटालिटी या हमारे मेंटल सिम्टम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप एंजाइटी और स्ट्रेस इन दो चीजों से मुक्त रहें। पूरी तरीके से किसी इंसान का स्ट्रेस खत्म हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें अपनी मानसिकता हेल्दी रखनी है। यदि हम टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे या बातें मन में सोचते रहेंगे, अपनी हंस के बातें लोगों से नहीं करेंगे या दिल की बातें बाहर नहीं निकालेंगे, तो वो बातें हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहेंगी, जो कि हमारा शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ाएंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को अच्छा रखें। हम जितना स्ट्रेस फ्री, जितना टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, जितना हम अपना नेचर एकदम लेट गो, मतलब अगर हम साधारण भाषा में कहें तो हम जितना मस्त अपना नेचर रखेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी तरीके से हमारे शुगर लेवल्स मेंटेन होंगे। और ऐसा रिसर्च के द्वारा पता चला है कि मेंटल सिम्टम्स का, तनाव का, इन सब चीजों का हमारे शुगर लेवल्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कंट्रोल करें, ऐसी एक्टिविटीज करें जिनसे आपका स्ट्रेस कम रहे। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी की भी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, लेकिन हमें स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। रिसर्चेस के द्वारा ऐसा प्रूव हुआ है कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिससे स्ट्रेस कम होता है, जैसे कि गार्डनिंग करना, पेड़ पौधों से रिलेट के पास रहना, या फिर ये माने बाहर गार्डन में वॉक करना, म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक सुनना, रिलीजियस या पूजा पाठ में मन लगाना, मेडिटेशन करना, अच्छी हंसमुख या हंसती खेलती लाइफ स्पेंड करना, अच्छे लोगों में उठना बैठना, अपनी मन की बातें सिर्फ अपने मन तक नहीं रखना, शेयर करना। तो इन सब चीजों से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम है। बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसी कौन सी नेचुरल रेमेडीज हैं जो कि हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। तो सुबह खाली पेट या दिन में किसी भी वक्त एक बार आपको मैं जो जूसेस बता रही हूँ या जो पेय बता रही हूँ, उनमें से कोई भी एक, या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन अलग अलग आप ट्राई कर सकते हैं, और जो भी आपके शरीर को सूट करे, अच्छी तरीके से आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब करे, वो आप लेना शुरू करें। इनमें मैं आपको 4-5 तरीके के बताऊंगी, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। पहला है आंवला जूस। आंवले का जूस आप ले सकते हैं। दूसरा है एलोवेरा का जूस। तो एलोवेरा जूस आप फ्रेश प्लांट से लेकर भी बना सकते हैं, मतलब आपने चम्मच से उसको निकाल लिया, मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर उसका जूस बना लिया आपने, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक होता है जामुन का जूस, मतलब जामुन के बीज का जूस। तो वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके कई नेचुरल प्रोडक्ट्स या कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका आप वो ले सकते हैं जो कि हर्बल फॉर्म में हो। इसके अलावा आप मेथी का पानी ले सकते हैं, करेले का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी जूस लें, अपने शरीर में नियमित रूप से लेकर देखिए, और कुछ महीने जब आप ये लगातार लेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं। ये जो जूस मैंने आपको बताए हैं, आप इनमें से कोई भी जूस अपने शरीर के हिसाब से लेना शुरू करें। मतलब पहले आप कम मात्रा में लें और फिर धीरे धीरे आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से लें कि आपके शरीर को क्या सूट कर रहा है, वो आप बेहतर रूप से समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ रेगुलर अपने शुगर की मॉनिटरिंग भी करें। एक दिन आप आंवला जूस ले सकते हैं, अगले दिन आप मेथी का पानी ले सकते हैं, तीसरे दिन आपने कुछ और ले लिया, या फिर कोई भी इनमें से एक जूस को आप नियमित रूप से भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, आपके खाने से रिलेटेड, आपके स्ट्रेस से रिलेटेड, आपके एक्सरसाइज या मानिए एक्टिव लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और आपको क्या नेचुरल रेमेडी आपको लेना शुरू करनी है, ये सब जब आप नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके शुगर लेवल्स बेटर होने लगे हैं और आपकी शुगर कंट्रोल होने लगी। साथ साथ आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा स्वस्थ और एक्टिव फील करते हैं। अब हम बात करते हैं कि शुगर या डायबिटीज मेंटेन करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या उन चीजों को हमें बचना है, उन चीजों से प्रिवेंशन करना है, उन चीजों से, ताकि हम शुगर को मेंटेन रख सके। तो सबसे पहली चीज होती है, हमें खान पान में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान रखने की जरूरत रहती है। खाने में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हमें अपने खाने में आलू, चावल या फैट वाली चीजों को अवॉइड करना है, जैसे कि
सफेद चीजें, चीनी, आलू, चावल बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें नेचुरल स्वीटनेस भी होती है, जैसे कि फलों में आम हो गया, केला हो गया, इन चीजों को, अंगूर अंगूर को भी नहीं लेना है, अंगूर अवॉइड करना है। प्लस इसके साथ साथ जो हमारी पैक्ड ड्रिंक्स आती हैं, जैसे कि फ्रूटी, मिरिंडा या किसी भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनमें शुगर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, वो नहीं लेनी है। प्रोसेस्ड चीजें खाने के बजाय कोशिश करें कि नेचुरल चीजें खाएं। मतलब पैक्ड चीजें जो आती हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनके बजाय हम नेचुरल चीजें लें, वो ज्यादा फायदा करेंगी। यहाँ तक कि जो जूसेस मैंने आपको बताए, वो पैक्ड फॉर्म में लेने के बजाय हम अगर नेचुरल सोर्स या प्राकृतिक चीजों से बनाएं, वो ज्यादा फायदा करेंगी। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि जिनमें फैट या फिर शुगर की कंसेंट्रेशंस होती हैं और हमको नहीं पता होता है, वो भी हमें नहीं लेनी है। जैसे लाई हुई, पोहा हुआ, साबूदाना हुआ। साबूदाना, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें लगता है कि व्रत में हम साबूदाने का प्रयोग कर लेते हैं, उससे हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। साबूदाना, कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये सारे ही व्रत के जो पदार्थ हैं वो हमारे शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं। ये तो हो गई खाने की चीजें। अब हम बात करते हैं कि और क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। शुगर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको नियमित रूप से कुछ कुछ घंटों में खाते रहना है, तो शुगर पेशेंट्स को अपने खाने में गैप नहीं करना है लंबे समय का। बजाय दिन में 3 बार खाना खाने के, वो दिन में 5 बार खाना खाएं। मतलब आपने सुबह नाश्ता कर लिया, जल्द से जल्द जितना हो सके, नाश्ते और खाने के बीच में आपने कोई एक छोटा सा फ्रूट ले लिया या कोई एक छोटी सी स्नैकिंग कर ली। उसके बाद जब आपने दोपहर का खाना खाया है, रात के खाने के बीच में जिस समय आप चाय लेते हैं, उस समय आपने एक और मील ले लिया। तो इस तरीके से बजाय 3 बार दिन में खाने के, आप दिन में 5 बार खाएं। इसके साथ साथ डिनर करने के बाद यदि आप 3-4 घंटे बाद सोते हैं, तो आप उससे भी पहले, मतलब सोने के फौरन पहले, कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्वांटिटी में तब भी खाएं। इस पैटर्न में अगर आप खाना खाएंगे तो आप यकीन माने आपके शुगर लेवल्स बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन रहेंगे। शुगर ज्यादा खाने से नहीं बढ़ती है, शुगर सही तरीके से नहीं खाने से बढ़ती है। लंबा लंबा गैप रखने से हमारी शुगर मेंटेन होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और उसके दुष्प्रभाव फिर हमें देखने को मिलते हैं। यदि आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, जो चीजें शुगर में मैंने बताई आपको जरूर करनी है वो आप ऐड करेंगे, और जो चीजें आपको अवॉइड करनी है वो आप करना बंद कर देंगे, तो आपके शुगर वैल्यूज कुछ समय में आप देखेंगे बेहतर होने लगे हैं और आप अच्छा महसूस करने लगे। इसके साथ साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि रेगुलर शुगर के चेकअप करें। सुबह खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर की रीडिंग्स मेंटेन करें, बिकॉज इसी से आपको पता चलेगा कि आप जो चीजें कर रहे हैं वो आपके शुगर में कितना परिवर्तन ला रही है, और इसी तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस समय आपकी शरीर के बॉडी में मतलब ये माने आपके शुगर लेवल्स बढ़े रहते हैं और किस समय कम हो जाते हैं। ये हो गए हमारे प्रिवेंशंस, सारी नेचुरल चीजें जो आपने की हैं। इसके अलावा अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है या आपकी डायबिटीज रीसेंट ओरिजिन की है, तो आप होम्योपैथी से उसको मैनेज करने की कोशिश करें। और यदि आप उससे सक्सेसफुली होम्योपैथिक दवाइयां और साथ ही साथ ये नेचुरल चीजें फॉलो कर कर कंट्रोल कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है, आपको एलोपैथी की डिपेंडेंसी नहीं होगी। यदि आप एलोपैथिक मेडिसिन पहले से ही ले रहे हैं, तो उन दवाइयों के साथ साथ आप होम्योपैथिक दवाइयां भी ले सकते हैं, जिससे आपकी धीरे धीरे जो एलोपैथिक मेडिसिन की या दवाइयों की जो पावर है वो आगे चल के और ज्यादा ना बढ़े, और आप धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से अपनी शुगर को मेंटेन कर सके। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं होम्योपैथी दवाइयों की सहायता लेना शुगर के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं सिर्फ आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूँ कि शुगर को कोई बहुत बड़ी बीमारी मत मानिए। ये एक डिसऑर्डर है जो कि बहुत ही आराम से मेंटेन किया जा सकता है। जिस तरीके से शरीर में वजन घटाना और वजन बढ़ाना पॉसिबल है, उसी तरीके से अपनी शुगर की वैल्यूज को मेंटेन करना भी बहुत आसानी से पॉसिबल है। आप सिर्फ अपने शरीर को समझें, ये समझें कि शुगर क्या होती है, किन किन चीजों से बढ़ती है और क्या क्या करने से मेंटेन रह सकती है, और इसी तरीके से आप ये सब फॉलो कर कर अपनी शुगर मेंटेन कर पाएंगे।
मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।